देश भर में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा उपकरण तैयार किया गया है जिसके इस्तेमाल से गन्ने के उत्पादन में 20 से 30% तक का इजाफा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने इस उपकरण को सबसॉइलर नाम दिया है। क्या ये उपकरण और किस तरीके से गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसी को लेकर हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर समर सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। देश भर में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा सबसॉइलर उपकरण तैयार किया है जिसके इस्तेमाल से किसान अपनी गन्ने की फसल में 20 से 30% तक का इजाफा कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर समर सिंह। सर, मुझे ये बताइए कि ये उपकरण क्या है, किस तरीके से, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, और दावा ये कि 20 से 30% तक जो गन्ने का उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि ज़मीन में जो नीचे एक सख्त तय होती है लगभग 1.5 फुट पे, उसको तोड़ देता है। और इसका नाम सबसॉइलर चिजलर भी इसको बोलते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सा इक्विपमेंट है। तो इसको फसल बीजने से पहले, गन्ना लगाने से पहले हम 1.5 मीटर की चौड़ाई पर क्रॉस करते हैं और लगभग इसमें 1-1.25 घंटा 1 एकड़ में लगता है। और क्योंकि लगातार जो हम हैरो चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं या दूसरी मशीन ट्रॉली है, तो वो जो खेत में चलती हैं उनके कारण 1.5 फुट नीचे ज़मीन में एक सख्त तय बन जाती है, जिसके कारण जो गन्ने की जड़ है वो नीचे नहीं जा पाती और नीचे से ना ही तो पानी की ले सकती और ना ही खुराक ले सकती। तो इसका काम वही उस तय को तोड़ना है ताकि जो जड़ें हैं गन्ने की वो नीचे तक जाएं और पूरा पोषक तत्व जितने वहाँ पे हैं वहाँ ले। और इसमें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल में है, तो वहाँ पर लगभग 3 साल रिसर्च हुई। उसके बाद किसानों के खेत पर इसके प्रदर्शन लगाए गए और न केवल हरियाणा में बल्कि ये सारे देश में इसके रिजल्ट ये आया कि ये 20 से 30% तक पैदावार गन्ने की बढ़ी है। और इसको हम सिफारिश ये करते हैं कि जो गन्ने के हमारे किसान भाई हैं वो 3 से 4 साल में एक बार ये ज़रूर अवश्य चलाएं। और इसका फ़ायदा ना केवल गन्ने में होता है बल्कि दूसरी फसलों में भी, जहाँ पर पानी खड़ा होता है खेतों में, अगर वहाँ पर आप चलाएंगे तो दूसरी फसलों की भी पैदावार बढ़ेगी। एक और स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि सबसॉइलर का इस्तेमाल क्या गन्ने की बुआई के वक्त किया जाना है या गन्ने को एक बार बो दिया गया उसके बाद जो साल दर साल गन्ने की फसल ले रहे हैं उसमें इसका सबसॉइलर का इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, इसका गन्ने की बुआई के पहले ही प्रयोग किया जाता है। और उसका प्रयोग करने का सीधा सा यही है कि उसमें ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, ताकि ये पूरा 1.5 फुट तक जाए और उसके बाद फिर आप बिजाई करते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए? हरियाणा में भी अच्छे खासे रकबे में जो गन्ने की फसल है उसकी बुआई की जाती है, तो ऐसे में किसानों तक इस तकनीक को पहुँचाने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की गई? ये देखिए, हरियाणा में गन्ने का काफ़ी एरिया है और हमने लगभग पिछले कई सालों से बहुत से प्रदर्शन प्लाट किसानों के खेत पर लगाए। और जब भी हमारी कोई ट्रेनिंग होती है या कोई हम किताब लिखते हैं या पैकेज में भी हमारा जो एक समग्र सिफारिश यूनिवर्सिटी के हैं, हमने उसमें भी इसकी सिफारिश कर दी है कि किसान इसको यूज करें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, तमाम जो परिणाम है वो सकारात्मक सामने आए हैं। सबसॉइलर का इस्तेमाल तमाम वो किसान करें, देश भर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं वो 20 से 30% तक का इजाफा हासिल कर सकते हैं सबसॉइलर के इस्तेमाल के बाद। किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तमाम वो चीज़ें किसानों को जानने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इसकी ज़रूरत का इस्तेमाल करने के साथ ही 20 से 30% तक का जो इजाफा है वो गन्ने की उत्पादन में देखने को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।